हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 3.2 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसको देखेंगे। 3.3 में आपसे कहा गया है कि जो समीकरण युग्म नीचे दिया गया है उन समीकरण युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हल करना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि आपके मैथ में है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन का अर्थ होता क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कोई प्रिंसिपल साहब हैं और उनकी तबादला हो गई या वहाँ से वो चले गए, उनके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को रख दिया गया, किसी दूसरे प्रिंसिपल साहब हमारे आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित हो गए। वो चले गए और दूसरा कोई आ गया। अर्थात कहने का मतलब है एक के स्थान पर दूसरे को बैठा देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हमको करना क्या है कि इस समीकरण युग्म को जो जोड़ी के रूप में है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। इसके पूर्व हम लोग जो पढ़े हुए थे ग्राफीय विधि से समीकरणों का हल निकालना हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग बीजगणितीय विधि के द्वारा जो है x और y का मान प्राप्त करेंगे, जिसमें आगे भी आपको और भी मिलेंगे। प्रतिस्थापन विधि ये है, इसके बाद आपको वज्र गुणन विधि के द्वारा और भी आपके तरीके हैं, इसमें आपको बनाने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। x y का मान हमको फाइंड करना है, इसमें से कैसे प्राप्त करेंगे। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल देता है और सवाल कहता है आपसे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। अन्यथा अगर आपसे विधि नहीं मांगा जा रहा है, केवल दे देता है और बोलता है कि हल करें, तो आप किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। क्वेश्चन तो हमने पहले ही लिख रखा था, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से का मतलब क्या होता है, तो समीकरण 1 से का मतलब हुआ कि हम समीकरण 1 को लेकर चलने की तैयारी में है। तो समीकरण 1 को लेकर चलना है तो उसके लिए हमको 1 उतारना भी तो पड़ेगा ना, तो उसको उतार लेते हैं। क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। चलिए, इसमें आपको करना क्या है, या तो y को यहाँ रखिए या फिर x को रखिए, किसी एक को रखिए और बाकी एक को उधर आपको भेज देना है। तो x इज इक्वल टू 14, y आपका प्लस में कौन सी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई, अभी x का मान जो है आपका क्या निकल गया, 14 माइनस वाई निकला x का। परंतु अभी क्लियर नहीं है, जब तक y का मान पूरी तरह से नहीं निकलता है और घटाएंगे नहीं तो x का मान कंफर्म नहीं होगा। फिलहाल में हमारा मान यही होता है। तो इसको आप चाहें तो समीकरण 3 भी रख सकते हैं। ये समीकरण हमारा 3 हुआ। लिखेंगे क्या, अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण जो आपका आया है 3, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का जो मान है उसको समीकरण 2 में, ठीक है, एक को लेकर तो हम चले हुए थे ना, अब इसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि अभी ये खाली है, ये भरा हुआ था, इसको यहाँ काम कर चुके हैं, इसका काम अभी नहीं हुआ है, तो इसमें इसको पुट करेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करना है, आपको रखना है। तो समीकरण 2 में रखना है तो जेब में रखना है, तो जेब पहले होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग पहले समीकरण 2 को नीचे उतार देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम आपको देखिए ध्यान से, x का मान क्या दिया है, 14 माइनस वाई। जहां इसमें x आपको दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है वहां पर आपको भर देना है 14 माइनस वाई। इसकी जगह पर ये हो गया, ठीक है, x की जगह पर आपका मैंने इसको बैठाया, माइनस y इज इक्वल टू 4। गौर से देखिएगा, 14 जो है प्लस में है और इसका जात भाई यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको उसके पास भेज देंगे। तो यहाँ बचा क्या, माइनस 1y, हाँ माइनस 1y माइनस 2y, दोनों जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू 4। अगर गुना होता तो माइनस माइनस प्लस होता, यहाँ पर गुना का साइन नहीं है, कर्जा 1y, कर्जा 1y, कर्जा 2y, बराबर क्या बचा आपका 4। 14 प्लस में है, क्या होगा, माइनस में होगा। ध्यान देंगे, माइनस 2y, 4 में से 14 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 2 यहाँ गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो आपका y का मान क्या होगा, 10/2 गुना में तो भागा में, 2 पचे क्या हो जाएगा 10, y का मान आपका हो गया 5। तो y का मान आपका निकल चुका है। अब हमें x का मान पता करना है। लिखेंगे क्या, इसके बाद फिर आपको लिखना होगा y का मान, y का मान समीकरण 3 में, ये आपका 3 है ना, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब रखना है किसमें, 3 में, तो 3 को उतार देते हैं। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ हुआ 14 माइनस y का मान कितना हमारा आया था 5,
तो 14 में से 5 गए तो क्या बचा 9, तो x का मान आपका क्या आ गया 9 आ गया, और y का मान क्या है आपका 5 हो गया। आप अगर चाहें कि ये गलत है कि सही तो आप इसको जांच भी सकते हैं। कैसे जांचेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x का मान कितना आया देखेंगे ध्यान से, x का मान 9 है तो यहाँ 9 रख देंगे, y का मान आपका 5 है 5 रखेंगे, 9 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 होगा ना, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो समीकरण में तो यही होता है कि दोनों तरफ क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं पहला का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अच्छे से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। करना क्या है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, समीकरण 1 हो गया, और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इज इक्वल टू 6। ये समीकरण हमने इसको 2 नहीं माना है, बाद में मान लेंगे। कारण क्या है कि हमने इसको 2 नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जरा भिन्न के रूप में है, तो बच्चों को थोड़ी भिन्न वाली में परेशानी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस भिन्न का झंझट को समाप्त कर दिया जाए। अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है तो कोशिश ये कीजिए कि सवाल को ईजी से ईजी तरीके से हम बनाएं और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप डालिए। जैसे इसको अगर आप भिन्न हटा देते हैं तो ये सिंपल इसके जैसा बन जाएगा, फिर आपको बनाने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आइए तो इसको भिन्न में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको भिन्न को हटाते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का ये जो 2 है ना, इसको बट्टा का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 3 2 का एलसीएम क्या होता है 6, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। 3 दूना 6, s को 2 से गुना कर दो 2s प्लस 3 को t से गुना कर दो 3t इज इक्वल टू क्या हुआ 6 हुआ। इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। क्यों करेंगे सर, ये जुटेगा नहीं क्या, नहीं जुटेगा। क्यों, क्योंकि जुटने के लिए यहाँ जो देख रहे हैं s और यहाँ t ये नहीं जुटता, क्योंकि अलग अलग जाति का ना है। एस है तो यहाँ भी एस होता तो जुट जाता, एक जैसा होगा तभी जुटेगा, एक जैसा होगा तभी घटेगा, तभी आपको करना है। देखिए कितने बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ 2s प्लस 3t आया बटा 6 आया, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ करते हैं 3 दूना 6 काट देते हैं, जो कि ये गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। या फिर किसी को समझ में आता है कि चलो यहाँ 2 है, 2 के पहाड़ा में 6 है तो 2 से ही काट देते हैं, 2 3 6। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आप काट सकते हैं, आज़ाद हैं, परंतु अगर यहाँ गुना का साइन होता 2s इंटू 3t, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो आप काट सकते हो, या तो 2 से काटो या फिर 3 से काटो, काट सकते हो। लेकिन अभी आप इसको नहीं काट सकते। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं काट सकते। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ आपका 6 है, तो यहाँ 2s प्लस 3t दोनों एक जाति नहीं है, अलग अलग जाति है, तो 6 के ऊपर दोनों है। तो जितना अधिकार इसका 6 पर है उतना ही अधिकार इसका भी 6 पर है, दोनों पर अधिकार है। और आप 3 से कटा रहे हो तो अकेले 3 को दिए, अब बेचारा 2 क्या करेगा, और फिर 2 को दे दिए, 2 से काट दिए तो 3 क्या करेगा। इसीलिए ऐसा हम लोग नहीं काटते हैं। तो चलिए इसको ठीक से बनाते हैं। फिर से 2 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या 3 दूना 6, s को 2 से गुना कीजिए 2s हो गया, प्लस डालेंगे 3 को t से करेंगे 3t इजकल टू 6। काटना आपको बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। अब बढ़ाएंगे आगे, या लिखिए 2s प्लस 3t को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2s प्लस 3t, छाछा कितना हो जाएगा 36। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। आप देख सकते हैं कितना सिंपल हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों ही इसका भिन्न हट चुका है। अब हम आसानी से बना सकते हो। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से का मतलब समीकरण 1 को लेकर के चलेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। करना क्या है, इसको रख लीजिए इज इक्वल टू 3 प्लस क्या हुआ, ये t माइनस में कौन सी हो जाएगा आपका, प्लस में t हो गया। इसको समीकरण आप 3 कर सकते हैं, चाहे तो 3 कर सकते। चलिए तो s का मान इतना आया, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक t का मान नहीं निकलता है और उसमें हम 3 को जोड़ते नहीं है तो इसका मान नहीं आएगा, अभी इतना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, समीकरण 3 का मान 3 का, इसमें आपको बस लिखने में जो समय लगेगा सो लगेगा। समीकरण 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा बाबू। ठीक है, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, 2 में रखना है। तो 2 को उतारिए नीचे, क्या है आपका 2 नंबर, इधर लिख लेते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग,
हमें 3 का मान 2 में रखना था, तो 3 को हमने उतारा, अब 2 के मान को भरेंगे। इसमें क्या है, s का मान 3 + t है ना, तो इसमें जहां s आपको दिख रहा होगा, जहां भी, इसी को तो बोलते हैं प्रतिस्थापन, s को हटाओ और उसके जगह पर ये मान को घुसा दो भीतर, ठीक है। तो s के स्थान पर हमको भरना क्या है, 3 जोड़ t भरना है, तो यहाँ 2 है, 2 उतारेंगे, और चूंकि s का मान पुट करना है तो पहले ब्रैकेट डाल दीजिए। क्यों डालेंगे भाई, क्योंकि 2 पार्टी है ना यहाँ पर, अगर सिंगल पार्टी होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर सिंगल होता तो सीधे लिख देते गुना देकर के 3 या ऐसे t, लेकिन अगर 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो तो ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, 3 + t, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद +3t को ज्यों का त्यों उतार दिया, = 36। अब आप कहेंगे सर ब्रैकेट अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, मेरा मतलब सिर्फ आपको मैथ बनवा देना नहीं है, मैं चाहता हूं आप सीख के बनाइए, और जैसे क्लास में आप पढ़ते हो वैसे आप हमारी वीडियो को देखिए और उस तरह से समझने पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास में भी आप बच्चे को मतलब अच्छे तरीके से, मैं समझता हूं कि शायद प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तक कहीं ना कहीं है, जिससे कुछ बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो अच्छे से देखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ आप गुना दे दिए, चूंकि यहाँ गुना का साइन छुपा हुआ है और s के जगह पर यहाँ पर आपने ब्रैकेट नहीं दिया, केवल इसका मान पुट किया, तो आप तो जानते हो कि पहले गुना का क्रिया होता है, और यही करने की वजह से आप 2 से 3 में गुना कर दोगे तो t कहाँ गया, गलती हो जाएगी ना आपकी, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल होता तो नहीं देते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गुना करके 2 × 6 और 2 से t में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2t, उसके बाद ये हमारा 3t = 36। ध्यान दीजिएगा, जात को जात में जोड़िए, घटाइए, जो भी करना है, 2 गो t या जोड़ 3 गो t, 5 गो t, और यहाँ हुआ 36, 6 प्लस में कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, तो 5t = क्या बचा बताइए, 30, 5 × 6 = 30, t का मान क्या आया, 6। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो t का मान हमारा 6 आ गया, बट हमें अभी क्या निकालना है, अभी हमें s का मान भी निकालना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब t का मान, ठीक है, t का मान जो आया है 6, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। तो 3 में रखना है तो 3 को उतारिए, s = 3 + t, तो s हो गया जोड़ 3, और यहाँ पे t का मान कितना है, 6 आएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो x का मान क्या हुआ, 9। तो इस तरह से आपने s का मान 9 प्राप्त किया और t का मान 6 नीचे लिखेंगे, अतः t = 6 और s = 9। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, s के स्थान पर रखेंगे 9, t का मान आपका 6, तो 9 में 6 गया तो क्या बच गया, 3 आ गया ना, मतलब आपका बिल्कुल सही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट के 3 नंबर में आपका पहला समीकरण है 3x - y = 3, और दूसरा जो है आपका 9x - 3y = 9। इसका भी हमने समीकरण 2 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, इसके पीछे कारण देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो ओ मतलब ये और ये, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर गौर से आप देखते हो तो 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 है और फिर 9 है, तो 3 को आप कॉमन इसमें ले सकते हो, ठीक है। इसका 3 को आप कॉमन ले लोगे, तो 3 जैसे कॉमन लोगे तो 3 3 9, x उतर गया, -3 तो बाहर आ चुका है, बचा कौन सी, y = 9। 3 यहाँ गुना के रूप में, उधर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9, बचा कौन सी आपका 3x - y = 3। अब समीकरण 2 हम इसको कह सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 का जो क्वेश्चन है 3x - y = 3, वही समीकरण फिर से यहाँ पर आ चुका है, सेम टू सेम। तो देखिए, जब 2 समीकरण होते हैं और दोनों समीकरण को जब हम हल करते हैं ग्राफ विधि में, दोनों एक दूसरे को काटता था, जहाँ काटता था वहीं से ना XY का आंसर निकलता था। चूंकि यहाँ तो समीकरण एक ही है, तो जब एक ही है तो एक आदमी बेचारा अकेले क्या कर सकता है, अर्थात हम यहाँ पर चाहें तो आप सीधे लिख सकते हैं इस समीकरण का हल संभव नहीं है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट है कि सर ये कैसे हो सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपसे कहा था, देखिएगा, जब a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2, तो इस तरह के समीकरणों का क्या होता है, अनंत हल होता है। यानी इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, ठीक है।
देखिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सभी तो बराबर है इसमें ना, इसीलिए यहाँ पर सीधे लिखिएगा, इसका हल संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं इसको आगे चल करके समीकरण क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो 4 में देखिए डेसिमल है, तो बच्चे डेसिमल को देखकर, भिन्न को देखकर, माइनस को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु आप घबराइए नहीं, आपके कष्टों को दूर करने के लिए मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। इसके दशमलव को हटा करके बनाएंगे तो सवाल हमारा सिंपल हो जाएगा। तो दशमलव को कैसे हटाते हैं देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ दशमलव 2x है दिया हुआ है, तो दशमलव को हटाइए। दशमलव के बाद यहाँ अंक कितने हैं, 1 हैं, अक्षर संख्या 1 है ना, तो नीचे लगा देना है आपको 10। देखिए करना क्या है, जो क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे ही, उस क्वेश्चन को आपको उतरेगा वहाँ पे, आपको सीधे हल लिखना है। हल लिखने के बाद पहला समीकरण जो दिया रहेगा उसको उतार करके और सीधे बनाना काम आपको करना है। हटाने के बाद 10 हो गया क्योंकि 1 अंक है। फिर यहाँ भी वही काम होगा, क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब जब आप देखिए 10 इसका भिन्न का जोड़ बनाइएगा, बनाने के बाद में आपका नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे आएगा आपका 10 ही आएगा ना, तो 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 2x ही होगा, प्लस फिर 10 से 10 में भागा देंगे 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट नहीं होगा, ये खत्म हो चुका है, सिर्फ 3y होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर 13/10 ज्यों का त्यों। अब आप 10 से 10 को काट सकते हैं। सर नीचे से नीचे थोड़े कटता है, हम तो सुने हैं कि गुना में तिरछा तिरछी कटता है, आप तो नीचे से नीचे काट रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे। यहाँ 10 भागा के रूप में है, उधर आप ले जाएंगे तो किसके रूप में होगा, गुना के रूप में। तो बताइए 10 से 10 जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो भेजने से ज़्यादा बेटर हमको लगा कि यहीं से काट दो, ताकि एक लाइन तो हमारा बचेगा ना कम से कम। अब जो बच गया 2x + 3y = 13, समीकरण 1। अब हम इसको समीकरण 1 आसानी से कह सकते हैं। फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तथा अब ये वाला दूसरा समीकरण है, दशमलव हटाइए, क्या बैठेगा 10, क्योंकि 1 अंक है तो 10 ही बैठेगा ना, 2 रहता तो 100 बैठाते। यहाँ भी 10, यहाँ भी क्या होगा 10, यहाँ भी यही काम करेंगे जो 1 में किए हैं। तो करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा जानते हैं, 4x + 5y = 23, समीकरण नंबर 2। चलिए तो मुझे लगता है कि आपको इसको पूरा करके बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको हम बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से जरा देखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखे हैं तो समीकरण 1 को लेकर के चलेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे 2x + 3y = 13। करना क्या है, x को रखना है इधर। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। x को रखेंगे बाकी सबको भेजेंगे, या फिर y को रखेंगे सबको भेजेंगे, किसी एक को रख के सबको भेजना है। तो हम x को यहाँ रख लेते हैं = 13। 3y प्लस में है, क्या होगा माइनस में। पहले प्लस और माइनस वाले को भेजा जाता है, फिर गुना वाले को। 2 गुना में है, पूरा का भागा हो जाएगा 2। तो x का मान हमारा ये हुआ समीकरण, इसको आप 3 आराम से कह सकते हो। ये समीकरण 3 हुआ, पर अभी क्लियर नहीं हुआ है आपका। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान या समीकरण 3 का मान किस में रखना होगा, समीकरण 2 में। तो 2 को उतारेंगे ना पहले, तो 2 को उतार लेते हैं। यहाँ आप लिख लीजिएगा समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर फिर आपको उतारना होगा समीकरण 2, 4x + 5y = 23। ठीक है। अब इसमें आपको देखिए प्रतिस्थापन का मतलब बता चुके हैं, उसकी जगह पर जाकर बैठेगा। तो जहां x है वहां x की जगह आपको बिठाना है 13 - 3y/2। गौर से देखेंगे 4, यहाँ बताएं आपको कोष्ट देना है, गुना तो है तो गुना यहाँ पर हुआ। x का मान आपका भराएगा 13 - 3y/2, ठीक है, + 5y = 23। गौर से देखिएगा, हो गया। अब हम 4 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ गुना है तो कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूना कितना हुआ 4, कटता है तो काट दो, बहुत सिंपल है। नहीं कटता तो गुना करते, देखो अब गुना करेंगे। 13 दूना कितना होगा 26, और 3 दूना 6y + 5y = 23। जात में जात मिलाइए, काम खत्म हो जाएगा।
6y माइनस में, 5y प्लस में। माइनस ज़्यादा है कि प्लस ज़्यादा है? आपका माइनस ज़्यादा है, तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 6y में से 5y घट गया, एगो y बचा, इज इक्वल टू 23 माइनस 26। ये 26 प्लस में कौन सी में हो जाएगा? माइनस में, चूंकि इसका जाति यहाँ पर है, ये दोनों एक जाति है, दोनों एक जाति है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 होगा ना, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है। अब इस माइनस माइनस खत्म हो गया, y का मान 3 आया। तो इस तरह से आपने y का मान 3 तो निकाला, अभी आपको x का मान भी निकालना है। अब फिर आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां आपको लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में आपको रखना है, तो 3 को उतारिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुना y के जगह पर मान पुट करना है, कितना? 3। तो y के जगह पर, इस y के जगह पर 3 हमने रख दिया। अपॉन कितना रखेंगे? 2। तो 3 तिरका 9, माइनस में 9 और 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 4। 4 में 2 से भागा दीजिए, क्या आया? x का मान आपका 2 आया। इस तरह से y का मान 3 और x का मान 2 आपका आ गया। नीचे आप लिखेंगे अतः y बराबर 3, x बराबर 4, सॉरी x बराबर 2। अब हम करेंगे क्या? जांच कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। समीकरण 1 में देखिएगा, x का मान 2, 2 दूना 4, इसका 4 आया, प्लस y का मान कितना है? 3, 3 तिया 9, 9 4 कितना होता है? 13। यहाँ पर 13 दिया है ना, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल